मॉर्निंग बच्चों अब हमारे द्वारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री के अंतर्गत आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत पेज नंबर आपके 5 पर कल हमने छोड़ा था, आप उस पेज नंबर पर ही चले जाइए। पेज नंबर 5 पर पहले हम साइड में दिए हुए बॉक्स को पढ़ते हैं। वहाँ पर एक डेफिनेशन दे रखी है, अभिलेखागार। ये जो अभिलेखागार होता है क्या होता है, कल हमने पढ़ा था कि ये जो पांडुलिपियाँ होती हैं, जो उसकी प्रतिलिपियाँ होती हैं, इनका जो संग्रहालय होता है वो अभिलेखागार होता है, या इनको सुरक्षित रूप से जिन स्थानों पर रखा जाता है वो अभिलेखागार होता है, कहलाता है। वो संग्रहालय अभिलेखागार कहलाता है। वर्तमान में भी ऐसा होता है, राष्ट्रीय अभिलेखागार और राज्य अभिलेखागार होते हैं। बच्चों पढ़ें, ये क्या दे रखा है। अभिलेखागार एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकार के अभिलेखागार होते हैं, जहाँ वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेखों को और लेन देन के ब्यौरों का रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में उस समय विशेष की जानकारियाँ मिल सकें। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, जहाँ पर हमने छोड़ा था वो हमारा सेकंड पैराग्राफ था पेज नंबर के अंतर्गत 5 के अंतर्गत। उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, जब हमारे 7वीं शताब्दी थी, उस समय हमारे देश में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था। इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों को की प्रतिकृति बनाते थे। नकलवीस शब्द को बच्चों अंडरलाइन कर लो। नकलवीस, आपने कभी अपने फ्रेंड की कॉपी में से नकल की है? होमवर्क उतारा है या कोई काम, जैसे आप एब्सेंट हो गए, स्कूल में क्या पढ़ाया गया था तो आप क्या कर रहे हो, उसकी नकल ही कर रहे हो। ये जो कार्य किया जाता है, इसे करने वाला व्यक्ति नकलवीस कहलाता था। मतलब उस समय विशेष में जब हमारे पास कागज़ों की कमी थी, छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, उस समय हमारी प्राचीन पांडुलिपियों पर प्रतिलिपियाँ तैयार की जाती थी। प्रतिलिपि मतलब उसकी फ़ोटो कॉपियाँ तैयार की जाती थी, और एक एक पेज को व्यक्ति के द्वारा उतार के नकल करके तैयार किया जाता था। कई बार ऐसा होता है कि कुछ पांडुलिपियों में से कुछ अक्षर, कुछ पेज गायब हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं आते हैं शब्द, तो वो अपनी समझ के आधार पर उसमें चेंज कर देते थे। तो इस प्रकार से बहुत सारी कई लोगों के द्वारा नकलें तैयार की गई थी, और उनमें बहुत सारे मूल पांडुलिपि से चेंज भी दिखाई दिए थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसलिए लिपिक या नकलवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिकृतियाँ बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गृह कार्य की नकल उतारी है तो आप ये अच्छे से जानते हैं कि यह काम आसान नहीं होता है। कभी कभी आपको अपने मित्र की लिखावट समझ में नहीं आती होगी, और कभी आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना होता होगा कि क्या लिखा गया है। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते हैं। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी, पेज नंबर 6 पर चले जाओ बच्चों। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता था। प्रतिलिपियां बनाते समय लिपिक छोटे छोटे फेर बदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य चेंज हो जाता था। सदी दर सदी जैसे जैसे समय बीतता गया, प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही, और अंततः एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग हो गई। इसमें बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पांडुलिपि शायद ही कहीं मिले। हमें बाद के लिपिकों के द्वारा बनाई हुई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह से निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है बच्चों, आपके जियाउद्दीन बर्नी ने, जब जियाउद्दीन बर्नी का है, ये भी एक महान इतिहासकार थे।
इनके बारे में दे रखा उदाहरण पढ़ते हैं इसको अपन पैराग्राफ में। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल दस्तावेजों में संशोधन करते रहते हैं। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत जब लिखा था उन्होंने, तो पहली बार 1356 ईस्वी में लिखा था। अब लिखा था बच्चों 1356 ईस्वी के अंतर्गत उनके द्वारा अपना पहली बार जो वृत्तांत लिखा गया था, भारत के संदर्भ में इन्होंने जो जानकारियाँ दी थी वो जो लिखी गई थी वो 1356 में लिखी गई थी। और दूसरी बार 2 वर्ष के बाद ही इन्होंने दोबारा से फिर से अपना वृत्तांत लिखा और दोनों में अंतर है। लेकिन 1971 तक 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी कि जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा 2 बार एक ही बात को 2 समयों में लिखा गया है। एक बार पहले लिखा गया था और 2 साल के बाद दोबारा फिर से उसी वृत्तांत को लिखा गया और उसमें बहुत से चेंज दिखाई दिए गए। जैसे बच्चों में एक उदाहरण देती हूँ आपको। आप 10वीं के बाद किसी दूसरे आप 5th तक किसी स्कूल में पढ़ते हैं और 6th क्लास में दूसरे स्कूल में एंट्री करते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे या 1 महीने तक आप नए स्कूल में जाते हैं, तो आपने जो कुछ भी देखा करा उसको अपनी डायरी में नोट कर लिया और वो आपकी डायरी तैयार हो गई। फिर आप 7th क्लास में आ गए, 8th में जाओगे, 9th में आओगे, फिर आपने जैसे आप 7th में आ गए, अब 7th क्लास में आने के बाद आपने दोबारा से अपने स्कूल में उन दिनों को याद किया कि आपका 6ठी में एंट्री हुई थी, आपने वो सारी घटनाएं, वही बातें लिखी, लेकिन उसमें चेंज दिखाई देगा। अब आपके एक्सपीरियंस दूसरे हो गए क्योंकि आप इस स्थान पर रहने लग गए, आप यहाँ लगातार पढ़ रहे हो, यहाँ के टीचर्स, यहाँ के आपके बहुत सारे साथी बन गए, फ्रेंड्स बन गए, तो आपको यहाँ के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारियाँ मिली हैं वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएंगी और उसके संदर्भ में आपके दृष्टिकोण में भी परिवर्तन आ जाएगा। वही चीज़ इनके साथ हुई थी। जियाउद्दीन बर्नी के साथ पहली बार वृत्तांत 1356 में लिखा और दोबारा 2 वर्ष के बाद लिखा, तो दोनों वृत्तांतों में अंतर आ गया था। लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहले वृत्तांत की जानकारी ही नहीं थी। ये पुस्तकालयों के विशाल संग्रह में ही कहीं दबा हुआ था। यहाँ आपके एक बॉक्स भी बना हुआ है पेज नंबर 6 पर, पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं। यहाँ पर चित्र 2 करके दिया हुआ है बच्चों। एक तो चित्र देखो आपके 3 लगातार दे रखे हैं और एक आपके बड़ा सारा चित्र दे रखा है। चित्र 2, लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। ये फारसी और अरबी शब्द दे रखे हैं बच्चों यहाँ पर। नस्तलिक लिपि बाईं ओर में वर्ण जोड़कर धारा प्रभा से लिखे जाते हैं। फारसी शब्द अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर से अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। बच्चों एक तो हम लिखते हैं इस तरफ से लैंग्वेज अपनी, ये हमारा बायां पक्ष है। कौन सा पक्ष है? लेफ्ट हैंड। और ये हमारा कौन सा पक्ष है? दायां पक्ष है। ये हम बाएं पक्ष से कहाँ पढ़ रहे हैं? राइट हैंड साइड में या दाएं पक्ष की ओर पढ़ रहे हैं। एक हमारी भाषा दाईं ओर से लिखी जाती है, ये इस तरह की भाषा जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और जो बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उर्दू जो लिखी जाती है वो आपके दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है और जो हमारी हिंदी भाषा है वो हमारी बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। अब हम इसके अंतर्गत बताते हैं आपको। ये जो आपके नाम दे रखा है ये जो आपके नाम दे रखा है बच्चों, यहाँ पर नस्तलिक लिपि, नस्तलिक लिपि जो है बाईं ओर से लिखी जाना प्रारंभ होती है। मतलब ये वाली जो लिपि है जो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है, इस लिपि का नाम जो है आपके, इसको आप क्या नाम दोगे?
नस्त, नस्तलिपि, नस्तलिक लिपि। और ये जो लिपि है आपके, जो आपके दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है बच्चों, इस लिपि का नाम है शिकस्त लिपि। क्या नाम है? शिकस्त लिपि। आज के लिए बच्चों इतना ही। कल हमारा नया टॉपिक रहेगा, नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। आज के लिए थैंक यू।